पहले हम गए मंदिर शिवरात्रि, शिवरात्रि उसके बाद हमने जाना था फूड स्ट्रीट। तो अब मुझे बताओ, मेरे लिए शिवरात्रि की स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है? मैं खुद दर्शन ना करके आऊं हैं कि वहां पे गजाफी स्टेडियम की ईंटें चेक करूं, पोल चेक करूं? वो तो तुमने बता ही दिया। आज कुर्सी लग गई, आज लट्टू जल गए, आज फलाना हो गया। ये पता क्या होता है? देखो, फिर वही बात है, माइंडसेट की बात है। मैं किसी का कसूर नहीं मानता, ठीक है, हर कोई अपना रोजगार ढूंढ रहा है। बाद में मैंने सुना है कि उस इंसान को, उनमें से एक को, और जो दो तीन पाकिस्तानी वो जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उन्होंने कहा कि तू ये जानबूझ के कर रहा है। अपेरेंटली उसने किसी वीडियो में ये भी कर दिया था कि मैं डॉलरों के लिए कर रहा हूं। ठीक है ना? अब मुझे एक बात, इस सोच की बात है, क्या आप इंडिया में इतने बैकवर्ड हो कि आप कभी कहोगे आज ग्राउंड के लट्टू जल गए, कुर्सी लग गई, नॉर्मल सी बात है, कुर्सी लग गई, आज ही साइड स्क्रीन की धुलाई होगी? ये सब नहीं करते ना आप एक टूर्नामेंट। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि पाकिस्तान शुड हैव बीन द प्राउड होस्ट ऑफ दैट टूर्नामेंट। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी कराया, ठीक है, वहां पे धुल भी गया, उनकी टीम हार गई, दे शुड बी हैप्पी। उनका वर्ल्ड क्रिकेट मैप पे वापसी हुई है। लेकिन यही जो लोग होते हैं ना, दरी नीचे से ये खींचते हैं। जो डॉलर के लिए विक्रांत गुप्ता, निखिल नाज को गाली दे सकता है, वो डॉलर्स के लिए, यूट्यूब के डॉलर्स के लिए अपनी पाकिस्तान क्रिकेट की भी बुराई करेगा, और करेगा ही करेगा। सही बात। ये वही लोग हैं जो अपनी क्रिकेट को देख के भी खुश नहीं होते। भाई कुछ दिन पहले तक तो ये आप ही की क्रिकेट को कहते थे ना, तुम ही चंदा, तुम ही तारे। फिर आपको 3 महीने लगे कि इंडिया को गाली दे देता हूं। अब 3 महीने बाद क्या होगा? सो दूसरी बात क्या होती है सर? एक होती चीज रिश्ता। मैं और निखिल जिस वक्त मेरा बैग गुम हो रहा था, मैं आपको बताता हूं, या जब मेरा कोई कसूर नहीं था, अब इसने खींच लिया फोटो के लिए, उसने खींच लिया, अब मैं थोड़ी जानता हूं। निखिल को गुस्सा चढ़ रहा था, क्योंकि निखिल को पता था टाइम हमारा टाइट है। निखिल को गुस्सा चढ़ी जा रहा था। निखिल ने मुझे 2-3 बार कहा, यार क्या कर रहे हो, यार क्या कर रहे हो, यार क्या चलो यहां से, चलो 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 चलो। अब उसमें क्या होगा? मैंने कहा मेरा तो बैग गुम गया। हाँ। निखिल ने कहा यार बैग, मेरे ग्लासेस भी गुम गए थे जो होटल में मिल गए थैंकफुली। अब क्योंकि हमारा बहुत एंड आई नो, हमने मंदिर जाना था, मोहम्मद आमिर के पास जाना था, हमारा शो था टीवी का, बड़ा बट ये क्या, फिर निखिल क्या करते कि आज मेरे से मुझे पसंद नहीं तो अपने फायदा उठा लेते हैं, या मैं इनका फायदा उठा, नहीं ना। एक रिश्ते में आप बिल्कुल कभी ऊपर कभी नीचे होता ही है, वो होता ही होता है। तो हमारा तो ऐसे पैक था, और हम गए अनारकली बाजार, इनको जाना था। उसके बाद शिवरात्रि के बाद हम जब गए वहां, हम उतरे अनारकली बाजार, सर उतरे हैं, भीड़ा इलाका है वहां पे, मतलब वो जैसे पुराना होता है ना, चप्पलें बिक रही हैं, जीन्स टंगी हुई हैं, वहां पे उतरे हैं यार। वहां पे भी हमने कुछ खाया था, क्रीम रोल खाया था इन्होंने। क्रीम उसकी भी गालियां पड़ी। हाँ, भाई साहब क्रीम रोल वाला आपको पहचान रहा है, आपको वो चप्पल वाला पहचान रहा है, आपको ये दुकान वाला पहचान रहा है, वो दुकान वाला पहचान रहा है। वहां पर पहली बार एक्चुअली मुझे उसी वक्त एहसास हुआ था कि यार ये तो हमें स्टार की तरह ट्रीट किया जा रहा है। एवरीबडी न्यू योर नेम, हर इंसान को पता था आपका नाम। फोटो खिंचा रहे हैं, चलो ठीक है। एक होता है वो इंडियन क्रिकेट को प्यार करते हैं, और एक इंडियन जर्नलिस्ट के थ्रू वो वैलिडेशन भी चाहते हैं, ठीक है ना। वो क्रिकेटर नहीं गए अनफॉर्चुनेटली, वो हमें, मतलब उनको लगता है क्रिकेट कवर करते हैं। वहां से भी हम भागे, हमें भागना पड़ा। जिंदाबाद के नारे लग रहे थे वहां, नहीं वहां नहीं, वो कहीं और। उसके बाद अच्छा। हम वो फूड स्ट्रीट पहुंचे। अब मैंने सनाउल्लाह जो थे उनको कहा यार 200 लोग आ जाएंगे। नहीं, हमने शुरू किया था 50 लोगों से, और फूड स्ट्रीट एक हवेली रेस्टोरेंट में उन्होंने रखा हुआ है। हमने कहा 50 लोग आ जाएंगे। उन्होंने कहा 50? हमने कहा अगर 100-200 आ गए ना यार, मजा आ जाएगा। वहां पर कम से कम 2000 लोग अंदर थे, और 2000 लोग पुलिस वालों ने बाहर रोक दिए। वाह, उनको आने ही नहीं दिया। सर ये कमाई है। बिल्कुल। मैं विराट कोहली नहीं हूं, निखिल रोहित शर्मा नहीं है, हम हो भी नहीं सकते। हम सिंपल जर्नलिस्ट हैं, उधर भी जर्नलिस्ट हैं और इधर हम हैं। बट पता नहीं क्या हमने अच्छा किया या नहीं किया, उन लोगों ने ना जो हमें प्यार दिया, वो स्टारडम स्टूडम तो कहने की बात होती है, हम एक दूसरे, तू बहुत बड़ा स्टार बन गया जी, स्टार नहीं होता, वो प्यार की ही बात होती है। उन लोगों ने अच्छा समझा, पीपल वेंट आउट ऑफ देयर वे। इतना, मतलब मैं आपको बताऊं, हमने जब वापस आना था सुबह 6 बजे होटल छोड़ के, सामान ऐसे पड़ा हुआ था हमारे रूम में, और जो नीचे होटल का स्टाफ था, हमने उनको फोन करके कहा कि प्लीज आओ यार, आप ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो। इतने हम वापस नहीं लेके आ सकते। बहुत गिफ्ट्स। हम एक छोटा छोटा इतना ट्रॉली लेके गए थे। हम तो सूटकेस दुबई में छोड़ गए थे, हम 3-3 कपड़े लेके गए थे।
वो तो भला हो कई लोगों का जिन्होंने किट बैग दे दिया, किट बैग दे दिया। एक किट बैग में सामान डाल के लेके आए हैं। और तब भी सर ये सारी जिंदगी याद आप- रहने वाली। और मैं इसीलिए जो लोग नुक्ताचीनी भी कर रहे थे ना, भले वो इधर कर रहे हो उधर कर रहे हो, दे नीड टू अंडरस्टैंड। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करते हैं कि विक्रांत गुप्ता साहब जो कि 3 दिन के वीज़े पर पाकिस्तान में कज़ाफ़ी स्टेडियम को विज़िट करने के लिए आए थे। तो आया उनकी ज़बानी बात करते हैं कि आखिर उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम को विज़िट किया या नहीं किया और क्या मामला चले। तो जैसा कि उनका कहना है कि वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के गेट पर कज़ाफ़ी स्टेडियम को देखने पर गए, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा रश होने के बावजूद गार्ड ने उन्हें बाहर से ही वापस जाने का कह दिया। इस तरह उन्हें पाकिस्तान की अवाम की मोहब्बत का इज़हार हुआ कि पाकिस्तान की अवाम ने विक्रांत गुप्ता के साथ किस तरह इज़हार मोहब्बत अदा किया। इसके बाद वो लाहौर में अनारकली बाज़ार की तरफ चले गए। तो वहाँ उन्होंने अनारकली बाज़ार को विज़िट किया। वहाँ भी बहुत ज़्यादा रश था। लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, लोगों के साथ बातचीत की। तो इस पर बाद जानकारों का कहना है कि विक्रांत गुप्ता साहब आए तो थे, लेकिन उनका ये था कि उन्हें कज़ाफ़ी स्टेडियम को विज़िट ज़रूर करना चाहिए था, लेकिन इस पर ये कि विक्रांत गुप्ता साहब स्टेडियम को विज़िट किए बगैर ही वापस चले गए। तो इस पर यह है कि उन्हों का कहना था कि हम कोई प्लम्बर या कोई इलेक्ट्रीशियन या कोई ईंटें गिनने थोड़ी आए थे कज़ाफ़ी स्टेडियम में। तो ये एक हैरान कौन सी बात थी कि विक्रांत गुप्ता साहब पाकिस्तान भी आए और कज़ाफ़ी स्टेडियम को विज़िट ना कर सके। आज तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने